नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। अंतिम पत्ता। जी। ओ हेनरी की क्लासिक कहानी। हाँ, तो इसमें एक बूढ़ा थोड़ा गुमनाम सा चित्रकार है, रेहान, और उसकी एक युवा पड़ोसन है, आयशा, जो बहुत बीमार है, गंभीर रूप से। हम्म। और कहानी का सेटअप बड़ा दिलचस्प है। आयशा की खिड़की के बाहर एक आईवी की बेल है। हाँ, और उसके पत्ते झड़ रहे हैं एक एक करके। और आयशा ने अपनी हालत को उन पत्तों से जोड़ लिया है। वो देखती है उन्हें गिरते हुए। बिल्कुल, और वो धीरे से कहती भी है, जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी चली जाऊंगी। उसकी उम्मीद, उसकी जीने की इच्छा, वो उस बेल के पत्तों पर टिक गई है। और यहीं पे मनोविज्ञान का पहलू आता है ना। हाँ। कैसे मन बाहरी चीजों को, प्रतीकों को पकड़ लेता है। हाँ, खासकर जब इंसान कमजोर होता है, बीमार होता है। हाँ, ये विश्वास और निराशा की ताकत दिखाता है। तो ये बात रेहान सुन लेता है चुपके से। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, बस सुन लेता है। हाँ, और फिर उस रात, एक भयानक तूफानी रात, बारिश, बर्फ, बहुत ठंड। रेहान कुछ करता है, कुछ ऐसा जो कहानी बदल देता है। कल्पना कीजिए जरा, वो बूढ़ा कलाकार उस ठंड में रात में बाहर निकलता है, लैंटर्न और अपने रंग ब्रश लेकर। और आयशा की खिड़की के ठीक नीचे जो दीवार है, वहां क्या करता है? वो दीवार पर आईवी का एक पत्ता पेंट कर देता है। एक हरा ताजा पत्ता, बिल्कुल असली जैसा। ऐसा पत्ता जो कभी नहीं गिरेगा। बिल्कुल। ये सिर्फ चित्रकारी नहीं थी, ये एक सोचा समझा भ्रम था। आशा का एक स्थायी प्रतीक, उन असली गिरते हुए पत्तों के बिल्कुल उलट, जो निराशा दिखा रहे थे। हाँ, मतलब उसने असलियत के सामने एक कलाकृति खड़ी कर दी। सुबह होती है। आयशा खिड़की से बाहर देखती है, डरते हुए शायद। हाँ, और वो देखती है कि तूफान के बाद भी एक पत्ता अभी भी लगा हुआ है। वो हैरान रह जाती है। और दिन बीतते जाते हैं, वो पत्ता वही रहता है, गिरता ही नहीं। और यहीं यहीं कहानी का जादू है ना। जी, उस एक जिद्दी पत्ते को देखकर जो नहीं गिर रहा, आयशा के अंदर जीने की इच्छा वापस आने लगती है। वो सोचने लगती है कि अगर वो पत्ता इतनी बुरी हालत में टिका रह सकता है, तो शायद वो भी लड़ सकती है। और वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। उसे कभी पता नहीं चलता कि वो पत्ता तो नकली है, रेहान की कला है। उसे लगता है ये कुदरत का करिश्मा है, ये कला की ताकत है ना? एक भ्रम, एक पेंटिंग जान बचा सकती है। हाँ, पर हर कहानी की तरह इसका भी एक और पहलू है, एक दुखद पहलू। वो पत्ता तो टिका रहा। लेकिन उसे बनाने वाला रेहान, उस रात की ठंड, वो बारिश, वो उसे लग गई। उसे निमोनिया हो गया और वो फिर कभी उठ नहीं पाया। उसका बलिदान बहुत खामोश था, किसी को पता भी नहीं चला। आयशा को तो बिल्कुल नहीं। उसने अपनी जान देकर एक तरह से आयशा को नई जिंदगी दी। तो इस कहानी से हम क्या लेते हैं? रेहान का बलिदान, उसकी कला, वो आयशा के लिए जीवन बन गई। ये उन चुपचाप किए गए कामों की कहानी है। बिल्कुल। ये कला और बलिदान के बीच का एक गहरा रिश्ता दिखाती है। रेहान का वो पत्ता, वो सिर्फ दीवार पर रंग नहीं था, वो उम्मीद थी, वो जीवन था। रेहान चला गया, पर उसकी कलाकृति जीती रही और उसने जीवन बचाया। और अगर हम थोड़ा और सोचें इस पर, तो ये सवाल उठता है कि असलियत क्या है? क्या आयशा सिर्फ पत्ते की वजह से बची, या उस पत्ते ने उसके अंदर की जो लड़ने की ताकत थी उसे जगा दिया? हाँ, मतलब कला यहाँ एक भ्रम के तौर पर कैसे किसी की अंदरूनी दुनिया को, उसकी हिम्मत को इतना बदल सकती है। यह सोचना भी दिलचस्प है कि रेहान ने जो किया, क्या वो एक धोखा था, एक झूठ? पर एक ऐसा झूठ जिसने जान बचाई, तो क्या यहाँ मतलब अंत साधन को सही ठहराता है? ये मुश्किल सवाल है। शायद कहानी इस पे जोर देती है कि कैसे इंसान का जुड़ाव, करुणा, रचनात्मकता, चाहे वो सीधे ना भी दिखे, वो निराशा को हरा सकती है। वो पत्ता दीवार पर था, पर असर तो आयशा के मन पर हुआ, उसकी आत्मा पर। सही कहा। तो अंत में ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कला सिर्फ सजावट या सुंदरता नहीं है, वो जीवन देने वाली भी हो सकती है। रेहान का वो आखिरी पत्ता, वो सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, वो उम्मीद का एक सबूत था, एक स्थायी सबूत। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगियों में ऐसे कितने अंतिम पत्ते हैं।
कितने ऐसे खामोश बलिदान या ऐसी स्थायी चीजें हैं जो हमें पता भी नहीं और हमें ताकत दे रही हैं। कौन सी ऐसी कला या शायद भ्रम भी हमारी अपनी हकीकत को, हमारी हिम्मत को अनजाने में आकार दे रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।